दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे यूसीसी पर। नहीं, आप सोच रहे हैं ये यूसीसी क्या होता है? बैंकर की बात करने वाले, बैंक कर्मचारियों के हितों की बात करने वाले आज यूसीसी पर क्या बात कर रहे हैं? जी भाई साहब, देखिए, यूसीसी का हम लोगों के लिए मतलब केवल इतना है कि जो कुछ देश में हो सबके साथ एक जैसा न्याय हो। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। अभी बड़ी खुशी की बात हुई भाई साहब। नहीं, हमारे आपके लिए क्या है, दूसरों के लिए खुशी है। हम लोग भले आदमी हैं, सब में खुश हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की जो ग्रेच्युटी राशि है भाई साहब, वो 20 लाख से बढ़कर के 25 लाख हो गई है 1/1/2024 से, और अभी ताज़ा ताज़ा लागू हो गई। खैर, अच्छी बात है, उनको बधाई। और हम लोगों के जो मामले थे, रेजिडुअल इश्यूज हमारे जो है, अन्य मामले जो है, कहने साहब अब वो जो है चुनाव के बाद देखे जाएंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लगी है। इन्हीं आचार संहिता केवल हमारे लिए लगी, बैंकर्स के लिए लगी, बाकी किसी के लिए नहीं। मेरा उनसे विरोध नहीं, बल्कि उनके लिए समर्थन है, उनको बधाई है। लेकिन न्याय मांगना अपने लिए कोई गुनाह तो है नहीं भाई साहब। मैं आपको याद दिलाऊं, 2016 से ये जो ग्रेच्युटी थी, ये 10 लाख से बढ़कर के 20 लाख हो गई केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। लेकिन भाई साहब, बैंक में लागू हुई 2018 में जी। और इस बात को कि हमको भी 2016 से मिले केंद्रीय कर्मचारियों के समान तमाम जगह अपना आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन, अनुरोध, प्रार्थना पत्र देते हुए, चाहे वो एलसी डीएलसी हो, इनका उनका होते हुए हम लोग सब जगह पहुंच करके अब हाई कोर्टों में सब जगह, तमाम जगह ये आवेदन है, मुकदमा लड़े जा रहे हैं, चल रहे हैं। लखनऊ की जो बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है लखनऊ में, मैं स्वयं गया हूँ अपने साथियों के साथ जिनका ये मामला था। उसमें उनकी मदद करने के लिए संबंधित कागज मैंने भी मुहैया कराए, यही ग्रेच्युटी के मामले में। उनके वकील से भी मिला, जो मुझसे बन पड़े पेपर्स वो मैंने उनको लिए मुहैया कराया कि भाई इनको भी मिलना चाहिए। आज तक उस पर निर्णय भाई साहब नहीं हो पाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, न्याय व्यवस्था पर हम लोगों का पूर्ण विश्वास है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम लोग इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते। ऊपर भगवान, नीचे यहां कोर्ट। हमको केवल इतनी बात कहनी है कि जो काम हो, जो न्याय हो, वो सबके साथ हो। इनके साथ हुआ कोई गलत नहीं हुआ, इनका 20 लाख से 25 लाख हो गया, कोई गलत नहीं हुआ। इसलिए कि अच्छा काम करने के लिए आचार संहिता मतलब आचार विचार ठीक रखो। पहले भी खराब नहीं होना चाहिए था, लेकिन कम से कम चुनाव दौरान तो ठीक रखो। केवल इतनी बात कहनी थी। आचार संहिता में ये नहीं है कि कहीं कुछ आप गड़बड़ करोगे, गड़बड़ होते ही नहीं, गड़बड़ का कोई मामले नहीं। हम इतना समझ पाए हैं कि बैंक वालों के साथ अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, उनके साथ न्याय क्यों नहीं होता है। इस पर जो मेरा लब्बो लबाब मैंने सोच के निकाला है नतीजा, उस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिए, वो मैं आपको बताता हूं। बैंक वाले अभी तक केवल कर्मचारी रहे बैंक के, वो बैंक के कर्मचारी रहे, लेकिन कभी वोट बैंक आज तक नहीं बन पाए। इसीलिए कोई नेता कभी कोई उनकी बात नहीं करता। संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में कहीं उनकी कोई बात ठीक से न कही जाती है, न उनके बारे में सुनी जाती है। जो आदेश ऊपर से पारित कर दिया गया, टेढ़ा बेड़ा सही भाई। माना कि इनके इसमें ग्रेच्युटी के मामले में पहले से लिखा हुआ है कि जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डीए है 50% क्रॉस करेगा, ठीक, तो इनका जो है ग्रेच्युटी 25% बढ़ जाएगी। अभी तक 20 थी, अब 25 हो गई। अच्छी बात है, बधाई हो। हमारे भी तमाम एग्रीमेंट्स में, तमाम पेपर्स में कई जगह खुद लिखा हुआ है 2093 से, माफ करिएगा 1993 से, तमाम ऐसे पेपर से साफ उसमें मेंशन है कि हमारा लोगों का भी आरबीआई लाइंस पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइंस पर, आरबीआई लाइंस पर पीरियाडिकल हमारा जो है पेंशन डिवीजन होगा। भाई साहब, आज तक नहीं हुआ। और अभी जो हम लोगों का 12th बीपीएस हुआ, उसमें भी तमाम इश्यूज रह गए, जो रेजिडुअल इश्यूज में डाल दिए गए। 6 महीने का समय उसमें दिया गया, और फिर दिया क्या गया, बता दिया गया कि सब 6 महीने में करें। किया कुछ नहीं गया। यहाँ तक कि जो अप्रैल में देखने की बात थी, एक्सग्रेशिया को रिव्यू करने की बात थी, वो भी कुछ नहीं किया गया। एक फर्जी
फर्जी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत दुस्साहस कर रहा हूँ। एक जो है वर्चुअल मीटिंग करी गई। अरे वर्चुअल मीटिंग कोई बड़ा एपिडेमिक मामला होता है, महामारी कोई फैली हो, कोरोना जैसी, तब की जाती है। आनन फानन में वैसे कर दिया गया कि इतने बजे मीटिंग है, अपने मोबाइल लेके बैठ जाना, ठीक है, उसी में करेगा, ठीक है, उसमें मीटिंग भी हो गई, सब तय कर दिया गया, जो पहले चल रहा था वो सब ठीक है। ये केवल बैंक वालों के लिए। तो भाई साहब अनुरोध है बैंकर से कि अब जाग जाओ भाई साहब। सोते हुए को तो हम जगा सकते हैं, जागते हुए को नहीं। तो जो इनके लिए हुआ उस सब के साथ होना चाहिए। और मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि वो 20 लाख की लिमिट वो 2016 से ही इफेक्टिव होना चाहिए बैंक वालों के लिए भी। और ये जो 25 लाख हो गई है भाई साहब, इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से, सरकार से, कि भैया ये बैंक वालों पर भी लागू करो और आप अपना खुद का यूसीसी का जो सपना है उसको साकार करिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।